क्यों दिल्ली का चर्च को गिराया गया? केजरीवाल को पूछने से केजरीवाल कहता है कि मुझे पता नहीं, यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। Told, firstly, it was done by DDA. DDA comes under the central government. Delhi government has no control over it. DDA perhaps went to the High Court. High Court gave an order and DDA has taken that action. ये बीजेपी या केजरीवाल सरकार का काम नहीं है, ये शैतान का काम है और शैतान इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट की केजरीवाल आम आदमी सरकार यही कामों को करू नहांती, बल्कि एमानों द्वारा शैतान कामों करू अच्छी, एमान को ताहा जोड़ा नहीं। तुम लोगों को पता नहीं, शैतान तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेरी तरफ से एक चेतावनी है कि यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। मो तरफरु सतर्क सूचना बाइबल सतर्क करने पे चाहूँगी। बाइबल चेतावनी दे रहा है कि यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है और तुम लोग भी एक इंसान है और तुम लोगों को भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहिए, नहीं तो अनंत काल के लिए लेक ऑफ फायर में गिरना पड़ेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए तुम लोगों को। आज यीशु मसीह के लोगों को, चर्च को गिराते हैं, मुश्किल नहीं, लेकिन एक दिन वो तुम सारे लोगों को अनंत के आग में, आग के झील में गिराएगा। तब तुम लोगों को पता चलेगा। ये मेरा आप लोगों को नफरत की बाणी नहीं है, चेतावनी है कि तुम लोग सारे के सारे जितने पावर में हो, तुम लोगों को इतना समझना चाहिए कि बाइबल को लिखने वाला कौन है, चर्च को बनाने वाला कौन है, चर्च के लोग इतना क्यों सहनशील है, क्यों सहते हैं, कहीं कि एते सबु दुर्व्यवहार एते सबु ताड़ना को क्रिश्चियन लोक माने कहीं सहउछंती, सहयोग करुछंती, से माने कहीं खंडा उठाउनांती, क्यों वे लोग तलवार नहीं उठाते हैं चर्च के लोग? ये तुम लोगों को समझना चाहिए। आज पावर के लिए, आज राजनीति के लिए तुम लोग इन प्रकार के काम, घृणित काम, नफरत के काम करते हैं, लेकिन एक दिन वो चर्च का खुदा यीशु मसीह आने वाला है और तुम सारे लोगों का न्याय विचार करने वाला है। इसलिए आज ही तुम लोगों को समय, मौका दिया गया है, समय दिया जाए अच्छी मन परिवर्तन करने पाई, मन फिराने के लिए समय दिया गया है। आज बाइबल को अच्छी तरह स्टडी कीजिए। तुम लोगों को टाइम नहीं है, पता है शैतान तुम लोग को इस्तेमाल कर रहा है पूरी तरह, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते तुम लोगों को सलाह दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि बाइबल को महत्वपूर्ण समझना चाहिए तुम लोगों को, नहीं तो आगे बहुत बहुत बुरा होने वाला है। बुरा इसलिए होने वाला है, चर्च के लोग, क्रिश्चियन लोग बुरा नहीं करेंगे, मुश्किल नहीं बनाएंगे, खतरा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है और इस धरती को हिलाने वाला है। ए पृथ्वी को हल्लेबे, संपूर्ण ए पृथ्वी उभा है जीवो, नष्ट भ्रष्ट है जीवो, अदृश्य है जीवो, बाष्प है जीवो। जेमती तरली पानी है जाउछि माटी की पत्थर लुहा मध्य, से प्रकार एटा तरली की पानी है कि बाष्प है जीवो, हवा बन जाएगा इस धरती। तब तुम लोग कहां रहेंगे जो कि चर्च को सताते हैं, चर्च को तोड़ते हैं? अगर तुम लोगों का भी एक परमेश्वर है, एक गॉड है, तुम जैसे मानते हैं, क्या आपका परमेश्वर, आपका भगवान, आपका गॉड या आपका अल्लाह इस प्रकार सिखाता है कि एक चर्च को तोड़ने का काम करे? कौन आपण मानकर भगवान के बा अल्लाह के बा गॉड ए प्रकार शिक्षा देवछि कि गोटे विश्वास आस्था उपरे ए प्रकार कार्य करिया पाए, चर्च को भांगिबा पाए? जदि ताहा प्रेरणा आपण को हृदय रे मिलुछि, ताहले सही प्रेरणा केवल शैतान रो। यदि इस प्रकार का प्रेरणा तुम लोगों के दिल में या मन में मिल रहा है, तो इसको पता करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो प्रेरणा शैतान की ओर से है और वो डेविल का काम को किसी भी अच्छे इंसान को नहीं करना चाहिए। आप लोग तो खुद को अच्छे इंसान कहलाते हैं, बड़े बड़े सलाह देते हैं, क्रिसमस के समय में
हर मसीही लोगों को सलाह देते हैं कि यीशु मसीह के समान बनो, यीशु मसीह अच्छा इंसान है, अच्छा भगवान है, अच्छा महापुरुष है। लेकिन क्या यीशु मसीह के खिलाफ ये तुम लोगों का काम नहीं है? क्या यीशु मसीह को ये देके आप मुबारक कहते हैं कि चर्च को तोड़ के? क्या मसीह लोगों के दिल को दुखा के तुम लोग इस प्रकार का यीशु मसीह का आराधना कर रहे हैं? कौन तुम मने यही प्रकार जीशु ख्रीष्ट को आराधना करुछंती? क्रिसमस समय जो प्रकार आउ बड़ बड़ भाषण देकी ख्रीस्टियन लोक मानकर हृदय जीतिबा पई चेष्टा करुछंती, कौन भोट पाइबा पर यही प्रकार चर्च घर भांगुछंती? कौन एटा आपण मानकर उद्देश्य? क्या ये आप लोगों का मकसद है, उद्देश्य है? इलेक्शन के समय में बधाई देते हैं क्रिश्चियन लोगों के पास जाके, और वोट पाने के बाद क्रिश्चियन लोगों का चर्च को तोड़ते हैं। यह है तुम लोगों का इंसानियत, यह है तुम लोगों का जजमेंट। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ देखता है। एक दिन ये सारे चीजों के ऊपर आपको न्याय विचारित होना पड़ेगा।